धान सूखा जैसा लग रहा है, लगता है पानी लगाना पड़ेगा। परिवार भी नहीं आ रही है, बहुत धूप भी हो रहा है। काहे नहीं आ रही है, भूख भी लगा है। ए रिमझिमोग मैया, कहाँ रह गई रे? जंगल के बीचों बीच में। भाइयों और बहनों, भंवर सिंह पुलिस के हाथ से भाग निकला है। हाँ मुखिया जी, इसका मतलब है गांव पर और खतरा मंडरा रहा है, समझे? बात तो सही है, साला 2 दिन पहले बम फोड़ के गया है। तो क्या हम फिर से दहशत झेलेंगे? तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? भाई, डरना बहुत आसान है, लेकिन लड़ना उससे भी मुश्किल है। इसीलिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। अब पीछे हटे तो मिट्टी हमें माफ नहीं करेगी। अब हम सबको मिलकर पहरा और बढ़ाना पड़ेगा। इस बार भंवर सिंह को गांव में घुसने नहीं देना है। गांव में अगर घुस गया ना तो सही है, डंडा पेल देंगे। धरती हमारा, जंगल हमारा, कोयला हमारा। जय भारत। लगता है गांव वाले भंवर सिंह को मारने का प्लान बना रहे हैं। भंवर सिंह को बताना पड़ेगा। मालिक मालिक, तुम लोग मीटिंग कर रहे हैं। कौन लोग मीटिंग कर रहा है? मुखिया जी सब। मुखिया जी सब क्या बोल रहा है? मैंने तो कुछ सुना नहीं, लेकिन लग रहा था कि आपको मारने का प्लान कर रहे होंगे। चलो आज मुखिया का खेल खत्म करते हैं। चलो तैयार हो जाओ, अपना अपना बंदूकें ले लो और चलो। पहलवा खुला है, हम थोड़ा सा बांध के आते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं तुरंत बांध के। मुखिया जी, लग रहा भंवर सिंह आ रहा है। कहाँ? नेताजी प्रणाम। प्रणाम गया तेल लेने, मुद्दे पे आओ। आपकी वजह से मेरा जितना भी बिजनेस था वो ठप पड़ रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा एक भी धंधा नहीं चलने दूंगा। चुप। अरे कालिया, मुखिया जी क्या षड्यंत्र रच रहा था गांव वालों के बीच में? ये आपको पकड़ने के विचार में था और आपको मारने की तैयारी कर रहा था। उड़ा दूं? नेता, तेरे मरने के बाद तो मेरे सफेद धंधे चलेंगे ना। तुझे मरना है या मेरे साथ मिलकर काम करना है, ये पहले बता। मेरे धंधे का जो भी बेनिफिट होगा उसका 50-50% मिलेगा। बोलो क्या बोलते हो? खामोश! तूने मुझे बेकार समझा है क्या? क्या मैं भोली भाली ग्रामीणों को मैं धोखा दूं? ये नहीं हो सकता है। रे कालिया, नेता तो हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है। इसको उड़ा देते हैं, आज खेल खत्म हो जाएगा। ना परसेंटेज बांटने का झंझट, ना हाथ मिलाने का झंझट। गांव वाले भी खुश और भंवर सिंह भी खुश। कहाँ भाग रहा है नेता? बहुत उछल रहा था।
सिंह का राज इस जंगल में रहेगा। सारा कोयला और सारा जंगल हमारा है। हमारा है। अरे कहीं गोली चला, हमको भी सुनाई पड़ा कहीं गोली का आवाज। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी क्या हो गया? भलवा मुखिया जी, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया जी, भंवर सिंह और उसके गुंडे आए थे और मुझे मार के चले गए। हाँ हाँ मुखिया जी, भंवर सिंह, मैं अब तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मुखिया जी का कसम खाता हूँ, झूठा तेरा अब उल्टा गिनती चालू। अब कैसे क्या होगा? हमारे बीच तो मुखिया जी नहीं रहे। मुखिया जी गांव के लिए बहुत करते थे। बहुत काम था मुखिया जी का। भंवर सिंह जो है उसको छोड़ना नहीं है। अगुवाई कौन करेगा? सरपंच साहब को फोन लगाओ। आप तो इसका निवारण अब सरपंच साहब ही करेंगे। सरपंच को बुलाया जाए। हाँ, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। सरपंच जी, जोहार जोहार जोहार। आइए आइए आइए, बैठिए। आप तो सारा घटना सुनिए लिए हैं सरपंच साहब। अब कैसे इसका निवारण होगा आप ही बताइए। भंवर सिंह ने तो मुखिया जी को मार दिया। वो पूरा आतंक गांव में फैला के रखा है। इसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। जोहार सरपंच जी। बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच मुखिया जी नहीं रहे। मुखिया जी को भंवर सिंह ने मार डाला, ये तो छिपा नहीं है, पूरे गांव जान रहा है। ये मुखिया जी की शहादत हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ भंवर सिंह और मुखिया जी की नहीं रही। जंगल जमीन और कोयले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसे हमें किसी भी हाल में दूर करना होगा। भंवर सिंह को किसी भी हाल में खोज निकालेंगे और उसे मार डालेंगे। हम लोग को पहरा और भी बढ़ाना पड़ेगा। भंवर सिंह का एक अड्डा नहीं, हजारों अड्डे हैं। पता करो भंवर सिंह का अड्डा कहाँ है। ये लाठी और डंडे ही हमारी ताकत है। जब तक हम एक हैं, इस लाठी के जरिए ही गांव वाले सब मिल के उसके अड्डे तक जाएंगे और भंवर सिंह को मिटाएंगे। भंवर सिंह एक बार मेरे हाथ में आ जाए, पीस पीस करके उसको मैं ये बरगद के पेड़ में टांग दूंगा और सारे गांव वाले को दिखाऊंगा, ये है भंवर सिंह की लाशें। चलो। क्या सरपंच मुखिया का बदला ले पाएगा? क्या गांव वाले भंवर सिंह को ढूंढ पाएंगे? गांव वाले फिर से खुशहाल जीवन जी पाएंगे? देखिए अगली कड़ी में कोयला और खून की अगली कड़ी, भंवर सिंह का अंत।